नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनकी उम्र ने 50 वर्ष बताई। सवाल थे कि बिजनेस करना चाहता हूँ, अभी भी जॉब कर रहा हूँ, क्या ज़िंदगी और जॉब चलती रहेगी, क्या जीवन में आगे समय रहेगा, क्या चीज़ आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ, क्या चीज़ आपके हाथ में हो सकती है। देखिए, सबसे पहला आपने पूछा था कि अभी भी जॉब ही कर रहा हूँ, तो देखिए सबसे पहले जो आपकी भाग्य रेखा है वह मस्तिष्क रेखा से टकरा कर रुकी है। आप देख रहे हैं भाग्य रेखा चली है, इसके बाद ये यहीं पर रुक गई है, इसके बाद नई भाग्य रेखा आपके जीवन में उत्पन्न हुई है। तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में जो करियर वाइज चीज़ें होती हैं, बिजनेस जॉब, इसको चेंज करते हैं। और आप मान सकते हैं आपका ध्यान बार बार भटकेगा, आपको कन्फ्यूजन देगी ये रेखा। ऐसे व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। जॉब करते तो लगता है बिजनेस कर लेना चाहिए, बिजनेस करते हैं तो लगता है जॉब कर लेना चाहिए, ये चीज़ रहती है। तो ये चीज़ रहेगी आपके हाथ में। इसके साथ साथ देखिए, अगर आपके हाथ के शुक्र परत की ओर आ जाए, ये शुक्र परत की जो स्थिति है बहुत उत्तम है। तो आप लग्जरीज का काफ़ी शौक होगा, लग्जरीज चीज़ों को पाने के लिए बहुत मेहनत करते होंगे। ऐसे व्यक्ति की यानी आपकी इच्छा होती है कि मेरे पास घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, मकान सब कुछ होना चाहिए। आप इन सारी चीज़ों के लिए मेहनत करेंगे, समय वगैरह सारी लग्जरीज चीज़ों को एंजॉय भी करेंगे। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति को ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, ऐसी आदतें व्यक्ति के अंदर देखी जाती हैं। देखा जाए तो चंद्र की स्थिति बहुत उत्तम है। तो आप मान सकते हैं कि आपके जीवन में देखिए चंद्र देवता जो होते हैं जल तत्व के कारक माने गए हैं। उन कारण व्यक्ति के तो उन साइंटिफिक फैक्ट ये है कि उनके ही कारण धरती पर पानी रोटेट होता है। तो जल तत्व के मालिक माने गए हैं। जल तत्व की वजह से व्यक्ति को उनकी वजह से व्यक्ति को बहते पानी के पास बैठकर शांति महसूस होती है। व्यक्ति सुकून फील करता है। बहते पानी, बहती नदी, बहती झरनी, तालाब के पास बैठकर ये चीज़ होती है। इसके साथ साथ मन में शांति होती है। देखिए जल बहुत शीतल होता है, तो व्यक्ति के जीवन में स्वभाव में शीतलता एवं ठंडक पाई गई है। स्वभाव से चंचल होता है, मन में शांति रहती है। जीवन में बड़ी बड़ी दिक्कत लहरें आ जाए, पानी की तरह शांत बहते रहेंगे, ये चीज़ रहेगी। और स्त्री जाति के साथ संबंध भी आपके जीवन में अच्छे रहेंगे। इसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति को दूध से बनी हुई वस्तु अच्छी लगती हैं, पानी अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें करने का शौक भी व्यक्ति के जीवन में देखा गया है। जो आपके हाथ का भारी मंगल है वो उससे भी उत्तम है। इस प्रकार के भारी मंगल मतलब आप मान सकते हैं मंगल देवता की जो स्थिति है ये बहुत ही उत्तम है। तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहला कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया रहती है, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी उससे भी उत्तम रहती है। किसी भी तरह के दबाव को, जीवन में कैसा भी दबाव आ जाए, कैसी दिक्कत परेशानी आ जाए, दबाव को झेल पाते हैं। जीवन के हर संघर्ष व्यक्ति लड़ना जानता है। अपने बुरे समय में व्यक्ति अपने आप को संभालता है, अपने परिवार को संभालता है। व्यक्ति अपने संकट के समय अपने लेवल पर संकट का सामना भी करता है। जो आपके हाथ में अंदरूनी मंगल की स्थिति है वह भी बढ़िया है। तो फिजिकल एनर्जी यानी शारीरिक क्षमता अच्छी रहेगी, बुढ़ापे में शरीर साथ देगा। फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको अपने जीवन में। बिना खाए पिए बहुत टाइम काम कर सकते हैं। ज़्यादा काम करके आपको थकान वकान महसूस नहीं होती। भूख जल्दी लगना ऐसी समस्या भी थोड़ी बहुत रहती है, क्योंकि देखिए ज़्यादा काम करेंगे तो भूख तो जल्दी लगेगी, तो ये चीज़ रहेगी। इसके अलावा जो शारीरिक क्षमता है वो आपकी जीवन में बहुत उत्तम है। देखिए मैं क्या मानता हूँ कि ये जब मंगल हो, इस प्रकार के जब आपके हाथ में अंदरूनी मंगल हो, तो गुस्सा काबू में रहता है व्यक्ति के जीवन में। व्यक्ति गुस्से से अपनी हानि नहीं गुस्से की समस्या रहेगी। क्यों रहेगी? आपकी मंगल पर हृदय रेखा ही है, तो गुस्से की समस्या तो रहेगी। इसको बाद में प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा। जो आपके हाथ में गुरु पर्वत है, गुरु पर्वत पर ये रेखा जब हो तो व्यक्ति जीवन में कंटिन्यूस ग्रोथ करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, पैसा कमाने के तरीके, पैसे का स्रोत, पैसे की आय जीवन में बढ़ती चली जाएगी। उससे भी अच्छी अवस्था में तो व्यक्ति धार्मिक होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाएगी आप धार्मिक बनते चले जाएंगे। शनि पर्वत पर 2 से 3 सीधी खड़ी रेखाएं, तो बुढ़ापे में आप मान सकते हैं संतान सेवा करेगी। इसके साथ साथ बुढ़ापे में व्यक्ति ठीक ठाक पैसा कमा लेता है। पैसा कमाने के लिए व्यक्ति को थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ती है, क्योंकि रेखा टूट टूट कर चल रही है आपके हाथ में। लेकिन फिर भी आप मान के चल सकते हैं बुढ़ापे में ठीक ठाक पैसा, जीवन में नॉर्मल पैसा आएगा। हाथ में शिक्षा रेखा भी है। ये शिक्षा रेखा जब हाथ में होती है तो व्यक्ति अपने से छोटे लोगों को जो भी सलाह देता है, एडवाइजरी कंसल्टेंसी का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। और देखिए ये रेखा होती है तो व्यक्ति दूसरों का भला बहुत अच्छे से कर पाता है। तो आप मान के चलिएगा कि ऐसे व्यक्ति अगर अपना फ़ायदा ना देखकर दूसरों के लिए भला करना चाहे, समाज के लिए कुछ सोचे, तो जीवन में अपनी तरफ से भी बहुत तरक्की मिलती है। भगवान आपको बहुत देंगे। ये रेखा जब हाथ में हो तो छोटे लोगों को जो भी एडवाइस देते हैं हमेशा उनके काम आती है। कभी भी ऐसा व्यक्ति बुरी एडवाइस नहीं देता। कभी भी दुश्मन को भी अगर सलाह मांगने आ जाएगा तो दुश्मन को भी सही बात बता के भेजेंगे, ये चीज़ रहती है। एडवाइजरी और कंसल्टेंसी से जुड़ा कोई भी काम करेंगे, अगर लोगों को मोटिवेट करने का भी कोई काम करेंगे तो वही जीवन में बढ़िया चलेगा आपके हाथ में। इसके साथ साथ सूर्य रेखा भी है। 2 से 3 सूर्य रेखा है। तो देखिए मैं मान के चल सकता हूँ
कि आपको अपने जीवन में करियर के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन तो रहेगी, क्योंकि धन रेखा भी अलग होकर चली है और सूर्य रेखा भी दो दो है हाथ में। जब एक से ज़्यादा रेखा हो तो कन्फ्यूजन देती है, व्यक्ति को कन्फ्यूजन किसी न किसी चीज़ में रहती है। सूर्य पर्वत हाथ में अच्छा है तो जिस भी कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं उसमें आपको अच्छा मान सम्मान, सोसाइटी में नेम फेम इज्जत ठीक ठाक मिल जाएगी। थोड़ी बहुत कमी रहेगी क्योंकि हाथ में दो सूर्य रेखा है, लेकिन इसको ठीक करने के इसके जो उपाय होते हैं मैं आपको पहुँचा दूंगा। बुध पर 2 से 3 बुध रेखा है। ये बुध रेखा जब हाथ में होती है तो व्यक्ति की ये रेखा होती है तो व्यक्ति की पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होती है। व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को अपनी बातों से प्रभावित कर पाता है, और अगर भीड़ में खड़े हो जाए तो अपनी बातों के दम पर, अपनी पर्सनैलिटी के दम पर अलग ही दिखते हैं, अलग ही चमकते हैं ऐसे व्यक्ति। ये रेखा दिखाती है कि अब जब भी अपना कमाया पैसा होगा उसका सदुपयोग आप कर पाएंगे, और अपनी वाणी के कारण व्यक्ति अपने बड़े एवं गुरुजनों का सम्मान करता है। ये चीज़ रहती है, व्यक्ति को पता होता है कि कहाँ पर क्या चीज़ बोलनी है, क्या चीज़ नहीं बोलनी, ये सारी चीज़ें। और बुद्ध पर्वत दिखाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में अपने निर्णय कैसे लेंगे। तो अगर प्राइवेट जॉब में हो तो बड़ी लेवल तक पहुंच पाते हैं अगर लगे नहीं उसमें, और बिजनेस करें तो बिजनेस भी अच्छा चलता है। तो आप मान सकते हैं किसी भी तरह का व्यापार आपके जीवन में बढ़िया चलेगा, आपको इसमें फिर दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। हाथ में धनुषाकार रेखा भी बन गई तो व्यक्ति समझदार होता है। जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ और आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं व्यक्ति को जीवन में, व्यक्ति उनको ग्रैब करके आगे बढ़ जाता है। और मान के चलिएगा, ये जब आपके हाथ में ऐसी घूमी हुई रेखा हो सही समय, तो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में बहकर, समस्याओं में रहकर भी व्यक्ति ऐसे निर्णय लेता है कि व्यक्ति को दिक्कत परेशानी नहीं आती फिर अपने लिए गए निर्णयों द्वारा। हाथ में आपके मनी मैनेजमेंट की रेखा भी नहीं है तो आप मान सकते हैं पैसे का स्वभाव का खर्चीला है। ये कॉम्बिनेशन अगर आपके हाथ में होगा तो आप जितना सोचते होंगे कि मुझे महीने के एंड में इतना पैसा बचाना है, वो चीज़ नहीं हो पाती होगी। ऐसा व्यक्ति जो उतना सोचता है कि मैं इतना पैसा बचा पाऊंगा नहीं बचा पाऊंगा, वो चीज़ नहीं होती है। पैसे का खर्चा ज़्यादा होता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कोई रेमेडीज़ नहीं होती। इसका एक ही उपाय होता है कि आप अगर अपने हाथ में बड़ा पैसा ना रखें तो अच्छा रहेगा। बड़ा पैसा आते ही इन्वेस्ट कर दीजिए, और बड़ा पैसा अगर रुकता है आपके हाथ में तो उसे अपने पास मत रखिए, उसे किसी अपने फैमिली मेम्बर को रखने के लिए दे दीजिए, क्योंकि आपकी नज़रों में अगर पैसा रहेगा तो उसे जल्दी खर्च करेंगे। ये चीज़ रहेगी। पैसे को सेव करना से ज़्यादा इन्वेस्टिंग पर ध्यान दीजिए कि अपना पैसा किस तरह मैं थोड़ा पैसा एफडी में इन्वेस्ट करूं, थोड़ा पैसा स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा पैसा कहीं ज़मीन जायदाद सोने चांदी में इन्वेस्ट कीजिए। मतलब पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करने की जो कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रही है। आप मान के चलिए, या तो आप सारा पैसा ही एक जगह इन्वेस्ट कर देते होंगे, पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना व्यक्ति इसमें थोड़ा दिक्कत परेशानी में आ जाता है। ये चीज़ रहती है। बाकी आपके हाथ में मैंने जैसे बताया था, जो आपकी भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा मजबूत है तो पैसा आप जिनमें स्टेबल कमा रहे हैं, कोई भी के चांस नहीं है आपके हाथ में। देखिए, मान सम्मान की थोड़ी कमी है क्योंकि सूर्य पर्वत दबे हुए हैं, लेकिन मैं मान सकता हूँ बुढ़ापे तक पैसा स्टेबल रहेगा। जॉब करने, बिजनेस करने, पैसा जिनमें आप ठीक ठाक कमा रहे हैं, अपना तो आप कमा ही लेते हैं कि अपना चैन से घर पर बैठ कर 2 रोटी खा लें। हाथ में जो हृदय रेखा है, हृदय रेखा से एक रेखा निकलकर मंगल की ओर पहुंच गई। ये गुस्से की रेखा होती है, गुस्से की समस्या देती है। ऐसे व्यक्ति को गुस्सा ज़्यादा आता है। अपने से जो छोटे होते हैं, संतान जो होती हैं, उन पर गुस्सा कभी कभी ज़्यादा दिखा देते हैं। और ये रेखा जब हाथ में, तो व्यक्ति गुस्से के कारण अपना हानि, अपना नुकसान कर बैठता है। तो ये चीज़ रहेगी, इससे थोड़ा संभल के रहिएगा। आपके हाथ में ऐसे योग बन रहे हैं कि आप गुस्से के कारण अपना नुकसान कर बैठे हैं। मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी है तो व्यक्ति के जीवन में सोचने समझने की शक्ति अच्छी होती है, छोटी छोटी बातों को जल्दी याद रख पाते हैं। ये चीज़ आपके हाथ में रहेगी। आप मान सकते हैं मंगल रेखा भी है आपकी जीवन रेखा पर, तो आप मान सकते हैं 50 वर्ष, जैसे आप 50 के हो ही गए हैं, 52वें वर्ष से आपको प्रॉपर्टी डीलिंग करके लाभ मिल सकता है। तो जॉब कर रहे हैं, करते रहिए, बट साइड बाय साइड कोई ना कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस जरूर स्टार्ट कीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा उन सारी चीज़ों से। तो मैंने आपकी हर एक रेखा कंसिस कर दिया, आपका आपके पाम के रेट में नहीं पाई कि शुक्र बहुत बढ़िया है, तो लग्जरी जो होती हैं, जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं, करेंगे सर्वोत्तम लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं इन चीज़ को करके आप लाभ कमा सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग के भाग खुल रहे हैं आपके हाथ में 52वें वर्ष से। प्रॉपर्टी डीलिंग का मौका मिले तो मत छोड़िएगा। कंस्ट्रक्शन का, प्रॉपर्टी डीलिंग का और खेती से जुड़ा काम आपके हाथ में बढ़िया चलेगा। चंद्र बढ़िया, तो वाटर से जुड़ा, पानी से जुड़ा कोई भी ट्रांसपोर्ट का काम बढ़िया चल जाएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी चल जाएगा हाथ में। गुरु थोड़े बैठे हुए, इनके अब मैं आपको उपाय दूंगा। देखिए, मैं दिन में बहुत सारी वीडियो बनाता हूँ तो मुझे पता नहीं था कि किसको कौन से उपाय देने हैं। तो आप वीडियो देखते वक्त मैसेज कर दीजिएगा कि आपको मुझे एक तो गुरुदेव के उपाय देने हैं और सूर्य देव के उपाय देने हैं, और बाकी शनिदेव में थोड़ी स्थिति बिगड़ी हुई है, इसके उपाय देने हैं। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है आपके हाथ में। जीवन में कोई बड़ी बीमारी, बड़ी दिक्कत के हाथ में योग नहीं है। बाकी एक मंत्र दे दूंगा जो कि जीवन रेखा को मजबूत करेगा।
तो मैंने आपके पाम कंसिस पूरा कर दिया, आपके पाम की रेड में नहीं पाई कि हाथ में सब कुछ बढ़िया है, जो थोड़ी बहुत दिक्कत आप मान सकते हो 19-20 की दिक्कत आ रही है, उसकी आपको रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है। रेमेडीज़ आप रेगुलर कीजिएगा, रेमेडीज़ आपको डेली करनी रहेंगी मेरी दी गई, तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट हो कहीं रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली बात से पूछ लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।